चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक, 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों पर फैसला हो सकता है। यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकते हैं चुनाव। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठकों का दौर लगातार जारी है। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों पर अब फैसला हो सकता है कि ये कब होने हैं, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव दल थे उन सभी से दलों से बातचीत की गई थी और उन दलों से बैठक में पूछा गया था कि क्या अभी चुनाव कराना सही होगा, उनकी क्या राय है। और हर दल की तरफ से यही कहा गया कि चुनाव समय पर होने चाहिए, चुनाव को डिले नहीं करना चाहिए, जिसके बाद अब तारीखों पर फैसला हो सकता है। 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन के साथ समेत में गोवा और मिजोरम, इन तमाम जगहों पर ये चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब तारीखों पर फैसला हो सकता है। यूपी में 6 से 8 चरण में चुनाव होने की बात सामने आ रही है। हो सकता है 6 से 8 चरण में ये चुनाव हो। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, कब तक तारीखों का ऐलान हो सकता है? और यूपी चुनाव की बात करें तो 6 से 8 चरण की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए कभी भी अब बच सकता है चुनाव का बिगुल। यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकता है विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि लंबे समय से खास तौर पर पिछले 48 घंटे से लगातार इस बात की चर्चा हो चुकी है कि कब वो तारीखें सामने आएंगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी कभी भी बच सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले जो विधानसभा चुनाव में 6 से 8 चरणों में हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग मतदान के चरणों का अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और इसको लेकर अलग अलग राज्यों में जाकर जो चुनाव आयोग की टीम है उन्होंने तमाम जो है रिपोर्ट भी तैयार की है। फिलहाल चुनाव आयोग कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए भी चुनाव कराने के पहल पर कदम पर भी विचार कर रही थी और इसको लेकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कोरोना को लेकर बैठक बुलाई है कि उसको कैसे रोका जाए। इसलिए कई कांग्रेस ने भी जो बैठकें हैं उनको करने में रोक लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि कभी भी उत्तर प्रदेश से लेकर जो बाकी सारे चुनाव हैं, क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन इन तैयारियों में लगा हुआ था। यूपी असेंबली इलेक्शन हो या तमाम चीजें हो, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा चुनाव है, बहुत लंबे चरणों में ये चुनाव होता है, क्योंकि उत्तराखंड, गोवा ये सब छोटे राज्य हैं, तो वहां पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जबकि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश मतदान के चरणों को अंतिम रूप जो लगातार देने में लगा हुआ था, जिसको लेकर ये बात सामने आ रही थी। मगर सूत्र ये भी बता रहे हैं, जैसा आप कह रही हैं मेघा, कि 6 से 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और आयोग कभी भी अब जो है अनाउंस कर सकता है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो है अनाउंसमेंट किए जाएंगे और इसीलिए सभी दलों ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हामी भी भर दी है। और अब किसी भी दिन यूपी से लेकर अलग अलग राज्यों में चुनाव का बिगुल बच सकता है, खासतौर पर यूपी, और इसके साथ साथ प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि कभी भी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कभी भी चुनाव आयोग तारीखें ऐलान कर सकता है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। जी बिल्कुल अदिति, और क्योंकि अब बैठकों का दौर जारी है, स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बैठक हो रही है और क्योंकि अभी जो जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वेरिएंट जो है ये लगातार फैल रहा है, ऐसे में अगर चुनाव होते भी हैं, अलग अलग चरण में भी होते हैं, तो किस तरह की एहतियात जो है वो बरती जाएगी? किसी तरह की पद्धति जो है वो नई तरीके से ये चुनाव करवाए जा सकते हैं? देखिए, बेसिकली 9 जनवरी को रैली थी प्रधानमंत्री मोदी की और ये माना जा रहा था कि उसके बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन अब कोरोना महामारी, तमाम चीजों को देखकर ऐसा समझ आ रहा है कि स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव है और इसको लेकर रैली रद्द भी हो सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए। और एहतेशाम सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, तो अब कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है, 6 से 8 चरण में ये चुनाव होने हैं, क्योंकि कोरोना भी अभी फैला हुआ है, तो ऐसे में किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे? क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय से ये बैठकों का दौर होगा? किस तरह की बैठकें होंगी? देखिए, जिस तरह से तैयारियां चल रही है उससे साफ तौर से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है। जो गाइडलाइन है उसमें आयोग ने कुछ चीजों में इजाफा किया। उनका साफ कहना है कि सबसे पहले हम जो आवर्स है उस आवर्स को हम बढ़ाएंगे। इसके साथ ही
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पीपी किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइजिंग सिस्टम है और सोशल डिस्टेंसिंग, हम उसका पालन करेंगे। तो लगातार आयोग स्वास्थ्य विभाग के टच में काम कर रहा है, लगातार उनसे आंकड़े मंगाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है किस जिले में संक्रमण दर क्या है और किस जगह किस तरह से काम कर रहे हैं। आयोग के सभी अफसरों को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यालय बुला लिया गया है। लखनऊ में भी सारे आला अफसर जी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास अब एकदम वक्त कम बचा है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। कुछ अफसरों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि फौरन आप जाके ज्वाइन किए। उसमें कई कमिश्नर के भी नाम निकल कर आ रहे हैं, कई IAS है जिनको जिलाधिकारी कुर्सी से चेंज किया जा रहा है। अभी जो हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है उसमें साफ तौर से पता है कि इनको तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करना है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद उनको आयोग से इजाजत लेनी पड़ेगी। जो नाम निकल कर आ रहा है उसमें अयोध्या और देवी पाटन के कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। नवदीप रिनवा को अयोध्या का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही महेश प्रसाद अग्रवाल को मंडलायुक्त देवी पाटन भेजा गया है, क्योंकि महेश प्रसाद अग्रवाल पर अपने रिलेटिव को जमीन दिलाने का मंदिर में की भूमि के आसपास इल्जाम लगा था। इसके साथ ही जो अमेठी के जिलाधिकारी हैं अरुण कुमार, उनका तबादला किया जा रहा है। राकेश चलिए, कुमार तो तबादलों का दौर जारी है और आचार संहिता लगे इससे पहले ये तबादले किए जा रहे हैं, पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम पूरी जानकारी के लिए।